Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी बुक आईपी का चैप्टर नंबर 4 प्लॉटिंग डेटा मैटप्लॉटलिब के दो चार्ट जिसका नाम था बार एंड पाई चार्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब का हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट। सो होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट क्या होते हैं, कैसे मैटप्लॉटलिब का यूज करके आप इन फंक्शंस का यूज करते हो, साथ ही इनके पैरामीटर्स का यूज करके हम कैसे चार्ट्स को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो होप आपने वो वीडियो देखी, आपको अच्छे से समझ में आया, प्रैक्टिकल भी देखा होगा। आज इस वीडियो में हम हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट को डिस्कस करने वाले हैं। देखो हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट ये नाम से आपको थोड़े से टिपिकल लग रहे होंगे क्योंकि बार, पाई और लाइन, स्कैटर चार्ट तो इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट कोई नहीं, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स पॉसिबल है हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट के साथ। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम चार्ट के साथ। हिस्टोग्राम आपने 10th में, 8th में, 9th में यदि मैथ्स पढ़ा हो तो वहां पे देखा होगा कैसा होता है हिस्टोग्राम चार्ट। कुछ इस तरीके से होता है, राइट। बार चार्ट होता है आपका नॉर्मल कॉलम चार्ट जैसा, ये होता है आपका बार चार्ट जिनमें गेप्स होते हैं। ओके, हिस्टोग्राम में क्या होता है, किसी भी तरीके का गेप नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, किसके लिए, रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हिस्टोग्राम क्रिएट किया जाता है। देखो इस तरीके से यहाँ पे कोई गेप नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअसली रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, है ना। मैथ्स में आपने देखा होगा इस तरीके से जब कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है ना, तब आप हिस्टोग्राम क्रिएट करते हो। अब हिस्टोग्राम के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस हिस्टोग्राम को अलग अलग लुक प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। सो अ हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा। पहली बात तो हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस टूल होता है या कॉन्टिन्यूअस डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एक समराइजेशन टूल है फॉर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा समझ में आया अभी जो मैंने बताया कि सपोज आपको ऐसा कहा गया कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में की आपको हाइट के लिए एक हिस्टोग्राम बनाना है। आपको उन स्टूडेंट्स की हाइट के लिए एक हिस्टोग्राम, हिस्टोचार्ट बनाना है कि स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो कैसे वेरी कर रही है, कैसे रिलेटेड है। ओके, सो सपोज आपने ऐसा बनाया कि 4 फीट से 5 फीट में 15 स्टूडेंट है, 5 फीट से 6 फीट में आप इस तरीके से बता सकते हो 4 स्टूडेंट है। ओके, सो जब ऐसी कोई कंडीशंस होती है ना कि यहाँ पे आपने स्टूडेंट बता दिए, यहाँ पे आपने हाइट बता दिया, इसी तरीके से वेट के लिए भी आप बता सकते हो, है ना। एक रेंज हमने यहाँ स्पेसिफाई करी कि इतने से इतने रेंज में आपके पास में इतने स्टूडेंट है, इतने से इतने रेंज में आपके पास इतने स्टूडेंट है। ओके, सो इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस तरीके के डेटा को समराइज करने के लिए ये कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा हुआ, ठीक है। इसको समराइज करना है हमें, तो इसके लिए जो बेस्ट टूल होता है, बेस्ट चार्ट होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो होता है हिस्टोग्राम चार्ट। समझ में आया क्या होता है वो हिस्टोग्राम चार्ट। इसके पहले बार चार्ट हमने देखा था, तो बार चार्ट भी कॉलम चार्ट होता है जिसमें बार्स होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। बट वो हमने देखा था सिंपल के लिए कि सपोज दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है ना, बैंगलोर में इतनी पॉपुलेशन है, तो ऐसे जब वेरिएशन नहीं होता है डेटा में तब हम बोल सकते हैं कि हम बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे डेटा रिलेटेड होता है, एक रेंज में आपको यदि ड्रॉ करना है किसी ग्राफ चार्ट को, तब हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम का। सो यहाँ पे हिस्टोग्राम की पहले नीड समझ में आ गई कि क्यों ड्रॉ किया जाता है। रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए, कंटीन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअली हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं फाइनली, ठीक है। सो अ हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स अ विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स that fall within a specified range of values called bins। अब इसी continuous data को, range of values को हम क्या कहते हैं, beans कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में हम इसी continuously range of data को कहते हैं beans, याद रखना, ठीक है, क्योंकि beans नाम का एक पैरामीटर डिस्कस करेंगे आगे हम। तो beans हुआ क्या, ये क्लियर हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में इस beans को हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ। अब बार ग्राफ देखा था आपने, कैसा होता है बार ग्राफ, ऐसा होता है बार ग्राफ। तो जैसे बार ग्राफ बनता है ऐसा ही हिस्टोग्राम भी बनता है। However, a histogram unlike a vertical bar graph shows no gaps between the bars. What is the difference? कि यहां आपको बार्स के बीच में डिफरेंस गैप दिख रहा है। ये जो गैप है ये बार ग्राफ में होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में ये गैप नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है।
ठीक है। और सेकंड डिफरेंस मैंने बताया अभी बार ग्राफ हिस्टोग्राम का, कि बार ग्राफ में आप कंटिन्यूअसली डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, ठीक है, वेरिएशन होता है यहाँ पे डेटा में, लेकिन हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअसली रेंज ऑफ डेटा को आप शो करते हो विदाउट गैप्स, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरीके से, देखो ये है हिस्टोग्राम जिसमें कोई गैप नहीं शो रहा, सारे डेटा को कंटिन्यूअसली शो हो रहा है, ठीक है। ये जो बार स्ट्रिप्स हैं, ओके, ये जो आपको वर्टिकल बार स्ट्रिप्स दिख रही है, इनके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिख रहा है। इट मींस कि ऑल द डेटा आर कंटिन्यूअस, एक रेंज ऑफ वैल्यूज में है, ओके। सो हिस्टोग्राम्स आर अ ग्रेट वे टू शो रिजल्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा। हिस्टोग्राम क्या होता है? एक ग्रेट वे होता है किसको शो करने में, रिप्रेजेंट करने में, कॉन्टिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने में। जैसे हाइट, वेट, हाउ मच टाइम एंड सो फॉर्थ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। स्टूडेंट की हाइट, वेट, है ना, कितना टाइम लग रहा है किसी भी टास्क को करने में, कितने स्टूडेंट्स इतना टाइम ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इतना टाइम ले रहे हैं, है ना, तो इस टाइम से इस टाइम तक में कितना काम हो रहा है। ऐसे जब कंटिन्यूअसली, ऐसे जब रिलेटेड वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करवाना है, उसको रिप्रेजेंट करवाना है, तब हम क्या करते हैं? हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। इट इज अ ग्रेट वे। बट व्हेन द डेटा इज इन कैटेगरीज, जब डेटा कैटेगरी में होता है, देखो ध्यान से देखो, जब डेटा कैटेगरी में होता है, जैसे कंट्री, सब्जेक्ट, पॉपुलेशन, है ना, तब हम बार चार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप समझोगे ना चीज, तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जानी है, तब आप उसको भूलोगे भी नहीं, क्योंकि हिस्टोग्राम और बार चार्ट दिखते एक जैसे हैं, है ना, बट क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअसली एक रेंज में जब वैल्यूज को आपको शो करना है, रेंज में जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना है विजुअली, तो हिस्टोग्राम यूज करते हैं। लेकिन जब कैटेगरी वाइज कोई डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम यूज करते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट कैसा होता है, क्या वर्क करता है, क्या पैरामीटर्स है, ये हम लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ चुके हैं। सो होप आपको बार चार्ट अब अच्छे से क्लियर है, राइट। द हिस्ट फंक्शन, ये फंक्शन ध्यान से देखो, हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए आप जिस फंक्शन का यूज करते हो वो है हिस्ट फंक्शन। मतलब मैटप्लॉटलिब का जो पाईप्लॉट मॉड्यूल है, जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है हिस्टोग्राम के लिए, वो हिस्ट फंक्शन होता है ना। हिस्टोग्राम नाम से फंक्शन नहीं होता है, ये दिमाग में बिठा लेना। एमसीक्यूज में भी आएगा तो आपको नहीं टिक करके आना है। एमसीक्यूज वेल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, ओके। सो हिस्टोग्राम नाम से कोई फंक्शन नहीं होता है। किस नाम से फंक्शन होता है? हिस्ट नाम से फंक्शन होता है, ओके। कौन प्रोवाइड करता है ये हिस्ट फंक्शन हमें? पाईप्लॉट मॉड्यूल। किस लाइब्रेरी का? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, ओके। सो हिस्ट फंक्शन of a pyplot module lets you create and plot histogram from a given sequence of number, from a given sequence of number। अब ये सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है? ये सीक्वेंस कोई लिस्ट हो सकती है, कोई नंपाई एरे हो सकती है ना, या कोई सीरीज हो सकती है, या फिर डेटा फ्रेम भी हो सकती है। तो इसमें जो सीक्वेंस ऑफ डेटा वैल्यूज होती हैं, इनमें जो भी इन सीक्वेंसेस के अंदर जो भी डेटा वैल्यूज लिखी होती है, आप उनसे रिस्पेक्ट करस्पॉन्डिंग क्या बना सकते हैं? इस तरीके का हिस्टोग्राम बना सकते हो। तो ये सीक्वेंस आपको मैंने हर बार वीडियो में बताया है, चाहे वो लाइन चार्ट हो, पाई चार्ट हो, स्कैटर हो, बार हो, हिस्टोग्राम हो। जब भी बात की जाती है कि आपको चार्ट या ग्राफ प्लॉट करना है, तो किस वैल्यूज पे आप प्लॉट कर पाओगे, किस सीक्वेंस पे आप वो प्लॉट कर पाओगे, तो वो सीक्वेंस लिस्ट, नंपाई अरे, है ना, नंपाई लाइब्रेरी का, या फिर आप पेंडास लाइब्रेरी का यूज करके सीरीज डेटा फ्रेम का भी यूज कर सकते हो, ओके। इनमें जो डेटा होता है उसके ऊपर आप हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, किसी भी तरीके का चार्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सो अब इसका सिंटेक्स देख ले कि हिस्ट फंक्शन में क्या पास करना है, कैसे पैरामीटर्स पास करेंगे, तो क्या किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। सो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब.पाईप्लॉट है ना। अब यहां पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इंपोर्ट करना है। किसे इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब.पाईप्लॉट, है ना। मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट कर लेना है। अब आप चाहो तो इसको पूरे को एज इट इज बार बार लिखो कोड में, या फिर एज आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो इसके शॉर्ट फॉर्म के साथ, इसके एलियास नेम के साथ, PLT, PL, PT जैसे आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो हमने कैसे इंपोर्ट किया उसको? PLT के फॉर्म में। तो आपको लिखना है सबसे पहले उस एलियास का नाम, डॉट लगा के लिखना है हिस्ट, ठीक है। हिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाना है। अब यहां पे आपको पास करना है सीक्वेंस। तो x क्या हो गया? सीक्वेंस। बीन्स की वैल्यू डिफॉल्ट होती है नन, अदरवाइज आप बीन्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 सेट कर सकते हो। अभी बीन्स समझ में आ गया ना अच्छे से, रेंज ऑफ वैल्यूज। नाउ कम्युलेटिव जो है इसका पैरामीटर, वो भी फॉल्स होता है। हिस्ट टाइप दैट इज बार। अब हिस्ट टाइप की वैल्यू देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप कैलकुलेट करते हो वो डिफॉल्ट इसकी फॉल्स होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने में हेल्प होती है।
नाउ हिस्ट टाइप देखो, हिस्ट टाइप मतलब जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो किस टाइप का बनेगा, उसमें जो कॉलम्स होंगे वो कॉलम्स कैसे होंगे, बार्स के फॉर्म में होंगे, जैसे बार चार्ट में कॉलम्स बनते हैं ना, बार्स बनती है वैसे वैसे होंगे, या फिर किसी और अलग टाइप के होंगे। तो हिस्ट टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है बार, ये पैरामीटर की, ठीक है। अलाइन इज इक्वल्स टू मिड, डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है हिस्टोग्राम की, जो चार्ट प्लॉट होने वाला है उसकी अलाइनमेंट डिफॉल्ट मिड होती है। ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल, यदि आप हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम बनाना चाहते हो तो यहां से ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हो। सो कुल इतने पैरामीटर है जो आपके सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। बात समझ में आ गई। हिस्टोग्राम का आप कलर भी सेट कर सकते हो। ओके, कलर पैरामीटर का यदि आप यूज करोगे यहां पे तो आप कलर भी सेट कर पाओगे। ओके, सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं किसके, हिस्ट फंक्शन के। ओके, इन्हीं को हमें आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना है। सो पैरामीटर फर्स्टली हम वन बाय वन डिस्कस कर ले। एक्स मतलब एरे और सीक्वेंस है ना। अब ये सीक्वेंस लिस्ट, नंपाई अरे, डेटा फ्रेम सीरीज कुछ भी हो सकता है जो जिसका यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हो हिस्टोग्राम, जिसकी अरे का सीक्वेंस का यूज करके ही आप वैल्यूज को एक्सेस करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, राइट। बीन्स क्या हुए, बीन्स जो वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट ऑप्शनल होती है, इसको आप यूज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। इफ एन इंटीजर इज गिवन बीन्स +1, बीन्स एजेस आर कैलकुलेटेड एंड रिटर्न। देखो बीन्स जब आप सेट करते हो तो क्या मिलता है आपको, एजेस मिलती है। क्या मिलती है, एजेस। एजेस कैलकुलेट होती है और रिटर्न होती है हमें, क्लियर। डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड इंटरनली, डिफॉल्ट इसकी इंटरनली वैल्यू प्रोवाइड होती है ना। जैसे आप एरे प्रोवाइड करोगे, जिस तरीके का आप सीक्वेंस प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग बीन्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं और शो होता है आपको ग्राफ। यदि आप शो करवाना चाहते हो अलग से तो बीन्स की वैल्यू आप सेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट टाइप। जैसा मैंने बताया कि हिस्टोग्राम का टाइप, जो हिस्टोग्राम आपको शो होने वाला है वो किस टाइप का शो होगा, तो इसकी 4 वैल्यूज होती है, बार, बार स्टैक्ड, स्टेप एंड स्टेप फिल्ड। हिस्ट टाइप की क्या होती है, 4 वैल्यूज होती है। बार मतलब इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम शो होगा, ठीक है। बार स्टैक्ड मतलब इसके ऊपर आपको क्या होगा, एक स्टेक के फॉर्म में आपको बार शो होगा यदि उसकी मल्टीपल वैल्यूज होती है तो, है ना। अब हिस्टोग्राम आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल डेटा वैल्यूज के लिए। जैसे एक ग्राफ में आप मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर सकते हो, एक ग्राफ में आप मल्टीपल बार्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जब हिस्ट टाइप की वैल्यू आप बार स्टैक सेट करते हो और यहाँ पर मल्टीपल डेटा वैल्यूज होती हैं तो आप क्या देखोगे कि एक के ऊपर एक ही आपका ग्राफ जो बार्स है वो बन रही है स्टैक्ड में। और स्टेप में क्या होगा, स्टेप में ये जो बार्स है वो कहां क्रिएट होगी, वो क्रिएट होगी एक के पास एक, समझ में आया, मतलब एक के नियर क्रिएट होंगी। ओके, और स्टेप फील्ड में क्या होगा, इस तरीके से ये स्टेप्स क्रिएट होंगी। और स्टेप का मतलब एक और होता है कि यहां पे आपको एजेस शो होंगी, फिल्ड होके शो नहीं होगा, एजेस शो होंगे। स्टेप फील्ड में आपको ये सारे बार्स फिल होके शो होंगे। ओके, तो इन चारों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल के साथ विद आउटपुट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो पहले बार वैल्यू को डिस्कस कर ले। बार इज अ ट्रेडिशनल बार टाइप हिस्टोग्राम। इफ मल्टीपल डेटा आर गिवन, द बार आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, है ना। ग्राफ में जो बार्स है वो कैसे अरेंज होगी, साइड बाय साइड। ओके, अब यदि बार स्टैक्ड आप प्रोवाइड करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, बार स्टैक्ड वैल्यू, तो बार स्टैक्ड इज बार टाइप हिस्टोग्राम वेयर मल्टीपल डेटा आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ध्यान से देखो कहां पे होगा बार स्टैक्ड की वैल्यू से, एक के ऊपर एक, है ना, टॉप ऑफ ईच अदर। स्टेप यदि सेट करोगे तो स्टेप जनरेट्स अ लाइन प्लॉट। स्टेप क्या जनरेट करेगा, एक लाइन प्लॉट, मतलब एजेस शो होंगे आपको, सिर्फ डिफॉल्ट अनफिल्ड होगा। यदि आप फिल करवाना चाहते हो तब आप यूज करोगे स्टेप फिल्ड को। सो स्टेप फिल्ड जनरेट्स अ लाइन प्लॉट, ये भी लाइन प्लॉट ही जनरेट करेगा बट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी फिल्ड। और इन चारों वैल्यूज में से जो हिस्ट टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है इज इक्वल्स टू में वो होती है बार। तो इसीलिए हिस्टोग्राम आपको कैसे शो होता है, बार ग्राफ की तरह शो होता है। ओके, सो ओरिएंटेशन देखिए नेक्स्ट। ओरिएंटेशन डिफॉल्ट होता है वर्टिकल, अदरवाइज आप इसको हॉरिजॉन्टल भी सेट कर सकते हो। इफ हॉरिजॉन्टल यदि सेट करते हो तो जैसे बारिच फंक्शन में आपको दिखता है ना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वैसे ही आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम भी दिखेगा। ओके, समझ में आया। तो इतने पैरामीटर्स हैं, अब इन पैरामीटर्स को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। यहां तक तो हमने सिर्फ समझा। सो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट किया matplotlib.pyplot एज plt। matplotlib को हमने एज plt एलियास के साथ में इंपोर्ट किया। फिर हमने दो एनडी अरे, एक एक्स और एक वाई
अज्यूम करी, है ना, कि क्या अज्यूम किया कि x एक एनडी अरे है। एनडी अरे के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट numpy एज np, है ना। फिर आप क्या क्रिएट करते हो, सपोज आपने x नाम से एक एरे क्रिएट कर ली, क्लियर। कैसे क्रिएट करते हो आप, x इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, और यहां पे आप एरे के एलिमेंट्स को क्रिएट करते हो, सिंपल ऐसी। y इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, देन यू हैव टू क्रिएट हियर सेकेंड एरे, ठीक है। तो ऐसे x और y दो एरेज यहां क्रिएट की हुई है, इनमें कुछ एलिमेंट्स है। सपोज हम एलिमेंट्स दे दें 10, 20, 30, 40, है ना, 100, 200, 300, या कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आप दे सकते हो। तो ऐसे कुछ वैल्यूज के साथ में दो एरे क्रिएटेड है x और y, जिसको हमने एज्यूम किया है। कैसे क्रिएट करना है, numpy का यूज करके इस तरीके से आप दो एरे को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ना आप रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, रेंज फंक्शन का, अरेंज फंक्शन का यूज करके भी आप वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, फिर हमने यूज किया है plt डॉट हिस्ट फंक्शन। किसका यूज किया है, ध्यान से देखो, plt जो एलियास नेम है, डॉट लगा के लिखा है हिस्ट फंक्शन, हिस्टोग्राम के लिए। और इसमें हमने वो दोनों एनडी अरे जो एक्स वाई क्रिएट की हुई है उन्हें एज ए सीक्वेंस यहां पे पास किया है। मतलब जो हिस्टोग्राम क्रिएट होगा वो दो डेटा वैल्यूज के लिए, दो एनडी अरेज के लिए क्रिएट होगा, एक्स एंड वाई के लिए। आप सिंगल डेटा अरे के लिए भी हिस्टोग्राम क्रिएट कर सकते हो। नाउ हमने लिखा है plt डॉट शो। जब plt डॉट शो मैथड कॉल होगी, शो मैथड क्या करेगी, इस हिस्टोग्राम को जो यहां क्रिएट किया है उसको डिस्प्ले करेगी। सो कैसे डिस्प्ले होगा आपको हिस्टोग्राम, ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम यहां डिस्प्ले होगा। ओके, यहाँ पे x और y, ध्यान से देखो, जो ब्लू कलर है वो x एनडी अरे को शो कर रहा है, x की वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। जो x एनडी अरे हमने यूज करी है ना, numpy अरे, वो। और जो रेड मैरून कलर जो यहाँ पे शो हो रहा है आपका, रेड मैरून सा कलर बार्स का, वो शो कर रहा है y एनडी अरे के एलिमेंट्स को। सो जहां पे आप देखो दो बार्स आपको शो हो रही है ना, सो ये क्या हो गया, एक हिस्टोग्राम हो गया, जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी शो हो रही है x के लिए, ये वैल्यू आपकी शो हो रही है y के लिए। सिंपल इसी तरीके से x और y जो एनडी अरे लिए हमने, उसके लिए वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके, सो सिंस वी हैव गिवन नो बिन्स, अभी आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर यूज किया है क्या, ध्यान से देखो, हिस्ट के अंदर जो अभी हमने पैरामीटर्स देखे, हिस्ट, टाइप, ओरिएंटेशन, बिन्स, कोई सा पैरामीटर यूज नहीं किया है ना। सो सिंस वी हैव गिवन नो बीन्स आर्गुमेंट, द नंबर ऑफ बीन्स आर ऑटोमेटिकली डिसाइडेड थ्रू आउट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी डिफॉल्ट वैल्यूज। समझ में आया कि यहां हमने कोई अभी बिन्स की वैल्यू सेट नहीं की है, कोई रेंज ऑफ वैल्यू सेट नहीं की है, तो मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट मॉड्यूल ने ये ऑटोमेटिकली डिसाइड किया हुआ है हिस्टोग्राफ, जिसमें बीन्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिसाइड है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम के पैरामीटर्स को इस हिस्ट फंक्शन के साथ, सेम इसी ग्राफ पे, क्लियर। सो ध्यान से देखो, फर्स्ट हम फंक्शन यूज कर रहे हैं जो है बिन्स। अब यदि आप सेट करते हो plt हिस्ट x, मतलब सिर्फ एक ही एनडी अरे के लिए, x के लिए, और उसकी बिन्स की वैल्यू आपने सेट कर दी 20, है ना। हिस्ट फंक्शन यूज किया, उसमें हमने एक एनडी अरे लिया x, और उसमें हमने बिन्स की वैल्यू सेट कर दी 20। या फिर आप बिन्स को ऐसे भी सेट कर सकते हो, plt एलियास का नाम डॉट हिस्ट y सेट किया, y मतलब कि आपकी एनडी अरे सेकंड वाली y, और बिन्स की वैल्यू सेट कर दी 50। तो दोनों में देखना क्या वेरिएशन होगा और कैसे आपको आउटपुट जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो होगा। यहां पे सेट किया हुआ है बिन्स 20, तो ध्यान से देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये बिन्स 20 के लिए शो हो रहा है। हिस्टोग्राम क्रिएटेड फ्रॉम वैल्यूज ऑफ एनडी अरे x विथ 20 बीन्स। ये जो आपको शो हो रही है ना, ये वैल्यूज, ये बीन्स की वैल्यूज है, समझ में आया। ये किसकी शो हो रही है, ये वैल्यूज बीन्स की, है ना, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखो y जो आपने सेट किया है, y एनडी अरे, उसके अकॉर्डिंग ये बीन्स की वैल्यू देखो कितनी नियर अबाउट शो हो रही है। क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ पे सेट किया है बिन्स कितना, 50, बिन्स की वैल्यू क्या सेट की है, 50। और इसके पहले जब हमने कोई बीन्स की वैल्यू सेट नहीं की थी, तो आपको डिफॉल्ट जो मैटप्लॉटलिब ने सेट किया था बिन्स की वैल्यू नन, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो हो रहा था। सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया, बीन्स पैरामीटर समझ में आया कि आप सिंगल एरे को भी हिस्टोग्राम प्रिपेयर करवा सकते हो, और मल्टीपल एरेस का यूज करके भी हिस्टोग्राम प्रिपेयर करवा सकते हो। दोनों में आप बीन्स पैरामीटर की वैल्यूज को देखो, बीन्स 20 तो आपको ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, रेंज ऑफ वैल्यूज ज्यादा दिख रही है। जब आपने 50 सेट करा तो यहां देखो रेंज ऑफ वैल्यूज कितनी कम शो हो रही है। ओके, तो ये 50 बीन्स के अकॉर्डिंग आपका हिस्टोग्राम क्रिएट हुआ है, समझ में आया। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं अब हम, हिस्ट टाइप।
देखो ये एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पैरामीटर है हिस्टोग्राम का, हिस्टोटाइप। इस पर बेस्ड भी एमसीक्यूज बनते हैं। टू स्पेसिफाई हिस्टोग्राम टाइप आर्गुमेंट हिस्टोटाइप इज टू बी यूज्ड। किस पैरामीटर का यूज करते हैं हम? हिस्टोटाइप आर्गुमेंट का पैरामीटर का यूज करते हैं। अब हिस्टोटाइप की कितनी वैल्यूज बताई मैंने आपको? यहाँ पे 4 वैल्यूज है। हिस्टोटाइप की कितनी वैल्यूज है? यहाँ पर 4 वैल्यूज है जो हमने देखी अभी। कौन कौन सी 4 वैल्यू देखी? डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है बार। आप यहाँ पे बार स्टैक्ड भी सेट कर सकते हो उसकी वैल्यू। बार स्टैक्ड के अलावा आप स्टेप सेट कर सकते हो, स्टेप फिल्ड। ये 4 वैल्यू होती है हिस्टोटाइप की। ओके, इन चारों वैल्यूज के अकॉर्डिंग बार, यदि बार डिफॉल्ट सेट है तो अभी आपने देखा ना डिफॉल्ट में आपको इस तरीके से हिस्टोग्राम शो हो रहा था, है ना। बार ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब बार्स के अकॉर्डिंग शो हो रहा था। बार स्टैक की बात करते हैं तो यदि मल्टीपल है तो एक के ऊपर एक आपको बार स्टैक शो होंगी टॉप ऑफ ईच अदर। स्टेप में आपको यहाँ पे आपको फिल भी शो होगा, ये साथ में क्या शो होगा? फिल भी। ठीक है, अब यदि आप स्टेप सेट करते हो तो स्टेप के अकॉर्डिंग आपको कैसे शो होगी? सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज शो होगी, एजेस शो होगी, सिर्फ एजेस शो होगी। और स्टेप फील्ड में ये पूरा ग्राफ आपको इस तरीके से फील्ड शो होगा। ओके, चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। नाउ PLT मतलब एलियास का नाम लिखा, डॉट हिस्ट फंक्शन का यूज किया, सिंगल एरे एक्स एंड डी एरे पे क्रिएट कर रहे हैं हम, बीन्स की वैल्यू 20 है। हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टेप यूज किया है। हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टेप। स्टेप मतलब कि सिर्फ आपको एजेस शो होंगी ग्राफ की। देखो आउटपुट क्या दिखेगा, ध्यान से देखो आउटपुट। जब आपने लिखा हिस्ट का टाइप, हिस्टोग्राम का जो टाइप है वो टाइप कैसा हो, ये जो हिस्टोग्राम बन रहा है ये पूरा हिस्टोग्राम है। अब यहाँ पे आपको क्या शो हो रही है? सिर्फ आपको ये जो शो हो रही है ये एजेस शो हो रही है। ये कैसे शो हो रही है? ना ये आपको फील्ड शो हो रहा है, ना कुछ किसी तरीके से शो हो रहा है। ये एजेस कैसे शो हो रही है? आपको सिर्फ ओनली एजेस शो हो रही है। कैसे शो हुआ ये आपको? जब आपने लिखा हिस्ट टाइप इक्वल्स टू इसकी वैल्यू स्टेप। समझ में आया? यदि स्टेप फील्ड लिखते तो ये पूरा फील्ड होके शो होता। क्लियर? अब यदि आप बार स्टैक्ड लिखते हो तो बार स्टैक्ड के लिए आपको यहां पे क्या चाहिए? मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। तो बार स्टैक्ड भी देख लेते हैं। देखो PLT डॉट हिस्ट वाई हिस्ट टाइप इक्वल्स टू बार स्टैक्ड। हिस्ट टाइप की वैल्यू हमने यहां सेट करी बार स्टैक्ड, मतलब यहां पे जो बनने वाला हिस्टोग्राम है उसमें जो बार्स होंगी वो टॉप ऑफ ईच अदर होंगी। कैसे? जस्ट लाइक दैट। ओके, यहां पे आप एक्स वाई का भी यूज कर सकते हो। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ये वाई को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहां पे ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है एक्स एक्सिस के लिए और ये जो बन रहा है आपका वाई एक्सिस के लिए बन रहा है। ठीक है, और ये जो दोनों ग्राफ है दोनों के कलर भी अलग अलग है और एक के ऊपर एक ग्राफ आपका प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ये जो चार्ट प्लॉट हो रहा है वो एक के ऊपर एक प्रिपेयर हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या जरूरत है? यहाँ आपको जरूरत है किसकी? कि आपको यहाँ पे एक्स वाई दोनों एनडी अरेज को स्पेसिफाई करना है, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए बार स्टैक्ड में। ओके, नहीं तो सिंगल ही आपको दिखेगा बार, डबल नहीं दिखेगा। जब आप 2 एनडी अरेज को मल्टीपल वैल्यूज को शो करोगे तो मल्टीपल वैल्यूज। यदि आपने 3 एनडी अरेज प्रोवाइड करी, 3 सीक्वेंसेस प्रोवाइड करे तो थर्ड पार्ट भी आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, और इसके डिफॉल्ट कलर कौन से होंगे? जो आपको दिख रहे हैं ब्लू एंड ऑरेंज, डिफॉल्ट कलर ये होते हैं। कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज इसका कलर यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे सेट करोगे इसका पैरामीटर कलर। तो जो कलर आप सेट करोगे वो कलर्स भी यहाँ चेंज हो जाना है। सपोज आपने रेड सेट करा है तो रेड कलर शो होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको शो होंगे बार ग्राफ हिस्टोग्राम में बार्स। ठीक है, नाउ ओरिएंटेशन। अभी तक हमने देखा क्या कि जो बार्स आपको शो हो रही थी यहाँ पर हिस्टोग्राम में वो सब वर्टिकल शो हो रही थी। कैसे शो हो रही थी? वर्टिकल। अब आप चाहते हो कि हॉरिजॉन्टल शो हो। कैसे शो हो? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जिस पैरामीटर का यूज करते हैं वो पैरामीटर है ओरिएंटेशन। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अ हिस्टोग्राम वी कैन यूज द ओरिएंटेशन आर्गुमेंट। कैसे यूज करना है आपको? देखो, ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल लिख देना है। ओरिएंटेशन की डिफॉल्ट वैल्यू कैसी होती है? डिफॉल्ट वैल्यू होती है ओरिएंटेशन की वर्टिकल। यदि आप इसको हॉरिजॉन्टल सेट करना चाहोगे तो इसकी वैल्यू हमने हॉरिजॉन्टल सेट किया है। यहां ध्यान से देखो, वाई एंड डी अरे के लिए ये हिस्टोग्राम बन रहा है। बीन्स की वैल्यू 50 है, बीन्स पैरामीटर भी सेट है और ओरिएंटेशन भी हमने सेट किया है। तो देखो दोनों एक्सिस भी बदल गई ना, एक्सिस इंटरचेंज हो गई। ठीक है, और जो ग्राफ आपका अभी वर्टिकल दिख रहा था ये 50 बीन्स के अकॉर्डिंग, देखो कितनी कम कम वैल्यूज हैं, 50 बीन्स के अकॉर्डिंग आपको शो हो रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। ठीक है, सो यहां तक समझ में आ गया अच्छे से कि किसी भी हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए आप उसके 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनका यूज कर सकते हो। पहली बात तो आप हिस्टोग्राम सिंगल डेटा वैल्यू के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज कोई एक सीक्वेंस एक्स हो गया, ए हो गया, बी, जिस भी नाम से आप एरे लिस्ट प्रिपेयर कर ले।
कोई एक सीक्वेंस के लिए भी आप क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल सीक्वेंस के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, हिस्टोग्राम। अब दूसरी बात आती है इसकी पैरामीटर्स पे। तो बीन्स नाम के इसके पैरामीटर होते हैं, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू इंटीजर होती है, ठीक है, आप इसकी इंटीजर वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपके बीन्स की वैल्यू यहाँ पे शो होती है ग्राफ में, ठीक। थर्ड हमने देखा हिस्ट का टाइप। हिस्टोग्राम का टाइप आपको कैसा रखना है, हिस्टोग्राम आपको फील्ड चाहिए, हिस्टोग्राम कुछ स्टेप के अकॉर्डिंग चाहिए, सिर्फ एजेस शो करवानी है। हिस्टोग्राम कैसा आपको शो करवाना है, मल्टीपल डेटा वैल्यूज है तो स्टेप बाय स्टेप चाहिए या स्टैक्ड के फॉर्म में चाहिए, कैसा आपको शो करवाना है, आप हिस्ट टाइप की वैल्यू सेट कर सकते हो, बार बार स्टैक्ड, स्टेप, स्टेप फील्ड, ठीक है। ओरिएंटेशन यू कैन ऑल्सो सेट, है ना, आप ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो जैसे बार ग्राफ में देखा था, बार बारेज फंक्शन यूज किया था, यहां पे हिस्ट टाइप में हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं ओरिएंटेशन। सो होप यहां तक अच्छे से समझ में आया। डोंट वरी, इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट। अब बॉक्स प्लॉट क्या हुआ, अभी हमने देखा हिस्टोग्राम, है ना, हिस्टोग्राम बार चार्ट जैसा होता है जिसमें कॉलम्स के फॉर्म में बार्स होती हैं, ठीक है, बट ये रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ अरेंज होता है। नाउ बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिकल डेटा को। स्पेशली स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हमने पढ़े थे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, लाइक मीन, है ना, मीडियन, मिन, मैक्स, क्वार्टाइल। यदि आपको ध्यान हो, आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, तब आप इन फंक्शन से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। सो बॉक्स प्लॉट जो ग्राफ है ना, वो इस तरीके के जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं उनको समराइज करने के लिए, उनको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, इन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की वैल्यूज को ग्राफिकली विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मैटप्लॉटलिब के ग्राफ चार्ट का यूज करते हैं वो होता है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। सो द बॉक्स प्लॉट हैज बिकम द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग द 5 नंबर समरी। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे 5 नंबर समरी को प्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब वो 5 नंबर समरी क्या है, ध्यान से देखो, मिनिमम रेंज ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन। किन रेंज ऑफ वैल्यूज को, मिनिमम रेंज ऑफ वैल्यूज, मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यूज, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन। अब सपोज आपके पास में यहाँ पे लार्ज सेट ऑफ डेटा है, सपोज हमारे पास में ये कुछ लिस्ट है, ओके, ये क्या है हमारे पास में, एक लार्ज सेट ऑफ डेटा है, एक लार्ज सेट ऑफ लिस्ट है ना, इससे भी लार्ज हो सकती हैं। अब इसका आपको क्या कैलकुलेट करवाना है, इसमें आपको कैलकुलेट करवाना है मिनिमम रेंज, कि मिनिमम रेंज में कितनी वैल्यूज है, मैक्सिमम रेंज की मैक्सिमम रेंज में कितनी वैल्यूज है, ठीक है। इसमें अपर क्वार्टाइल मतलब कि Q1 और Q2 है ना, जो 25% होता है ईच, इस पूरे होल का 25% कितना होगा, अपर क्वार्टाइल। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल, दैट इज Q3 25% एंड Q4 25%, ओके। एंड द मीडियन, तो मीडियन क्या होगा, इसका मिड वैल्यू क्या होगी इस डेटा सेट की। सो इस तरीके के डेटा को यदि आपको रिप्रेजेंट करवाना है 5 नंबर समरी के अकॉर्डिंग, तब हम यूज करेंगे किसका, बॉक्स प्लॉट का, ओके। सो इसको कैसे यूज करना है, ये क्या होता है वो सीखेंगे। दिस कलेक्शन ऑफ वैल्यू इज क्विक वे टू समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। देखो डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्विक वे में समराइज कर सकते हो बॉक्स प्लॉट का यूज करके। द बॉक्स प्लॉट यूज 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑफ डेटा रेंज। डेटा रेंज के 5 इंपॉर्टेंट नंबर को लेता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, पूरे डेटा सेट का हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर, द मीडियन, बीच का वैल्यू जो हुआ उसका मीडियन, अपर लोअर क्वार्टाइल्स मेकिंग अप द 5 नंबर स्टैटिस्टिकल समरी। तो यदि एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 5 नंबर स्टैटिस्टिकल समरी को कौन सा ग्राफ चार्ट रिप्रेजेंट करता है, तब आपको क्या टिक करके आना है, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्टैटिस्टिकली यदि समराइज करना होता है किसी वैल्यूज को, लार्ज डेटा सेट को, तो वो कौन सा ग्राफ होता है, वो होता है बॉक्स प्लॉट। समझ में आया। या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि मीडियन, मीन, क्वार्टाइल्स किस ग्राफ चार्ट में आप रिप्रेजेंट करते हो, तब भी आपको क्या टिक करके आना है, बॉक्स प्लॉट। तो हर तरीके से इस बॉक्स प्लॉट के पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। सो हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो द 5 नंबर समरी है शोन इन। अब ये ग्राफ चार्ट कैसे शो होता है, कैसे प्लॉट होता है, कैसा दिखता है ना। सो कुछ इस तरीके से दिखता है। ध्यान से देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का शो हो रहा है, ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यही बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। इधर
आपकी वैल्यूज, ये जो लाइन आपको शो हो रही है ना ब्लैक कलर से, ये जो लाइन शो हो रही है, ये लाइन आपकी मिनिमम और मैक्सिमम को पॉइंट कर रही है। मतलब यहां पे आपका लोएस्ट नंबर आएगा, दैट इज मिनिमम, और यहां आएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। ओके, दैट इज मैक्सिमम। और ये हो गई मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। ये क्या है? मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज किसी भी सीरीज की। सपोज आपने सीरीज दे दी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ध्यान से देखो, ये हो गई आपकी क्या? मैक्सिमम रेंज, और ये हो गई क्या? मिनिमम रेंज। अब इन दोनों के बीच में आपको कैलकुलेट करना है क्या? मीडियन। समझ में आया? तो यहां पे कैलकुलेट क्या हुआ है? एट द मिड, बॉक्स के एकदम मिड में कैलकुलेट होता है मीडियन। ओके, साथ ही आप यहां पे देखो, यहां पे आपको यहां शो होगा लोअर क्वार्टाइल, यहां शो होगा अपर क्वार्टाइल। मतलब इन चारों नंबर्स का आप बीच में से और डिवाइड करके क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करते हो, तो मिनिमम रेंज में से क्वार्टाइल निकालोगे तो लोअर क्वार्टाइल होगा, और यहां मैक्सिमम वैल्यू से क्वार्टाइल निकालोगे तो मैक्सिमम या फिर अपर क्वार्टाइल कहलाएगा। सो ध्यान रखो, इस बॉक्स का ये पॉइंट होता है लोअर क्वार्टाइल, ये होता है अपर क्वार्टाइल, बीच में होता है मीडियन, इधर होती है लोएस्ट वैल्यू और इधर होती है हाईएस्ट वैल्यू। अब ये बॉक्स प्लॉट आपको अभी दिख रहा है हॉरिजॉन्टली, ये डिफॉल्ट ड्रॉ होता है वर्टिकली। यदि इसको आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है तो आप इसका सेम ओरिएंटेशन या पैच आर्टिस्ट या बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिनका यूज करके आप इसको किसी भी तरीके से शो करवा सकते हो। ठीक है, सो आप इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहो कि बॉक्स शो ना हो तब भी इसके लिए पैरामीटर है, आप चाहो इसका कलर चेंज हो जाए तब भी इसके लिए पैरामीटर है। ओके, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे अभी हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ में देखे ना, वैसे इसके भी पैरामीटर्स होते हैं। तो पहले ये देख ले पैरामीटर्स के पहले कि कौन सा फंक्शन होता है जो बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करता है। सो क्रिएटिंग बॉक्स प्लॉट विथ बॉक्स प्लॉट फंक्शन ऑफ पाई प्लॉट। हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम हिस्ट फंक्शन यूज करते हैं, नॉट हिस्टोग्राम। बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट के नाम से पूरा फंक्शन यूज करते हैं पाई प्लॉट का। सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पाई प्लॉट मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बॉक्स प्लॉट फंक्शन। ओके, सो जिस नाम से आप ग्राफ बना रहे हो उसी नाम से उसका फंक्शन होता है। पाई प्लॉट मॉड्यूल्स बॉक्स प्लॉट अलाउज यू टू क्रिएट बॉक्स प्लॉट्स। बॉक्स प्लॉट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब बॉक्स प्लॉट्स क्या हुए? ये बॉक्स प्लॉट है। ओके, दिख रहा है, ये बॉक्स प्लॉट है एक पूरा। क्लियर हुआ अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंटैक्स। अब इसको कैसे यूज करना है इस फंक्शन को? सेम आपको सबसे पहले क्या करना है? इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को, है ना। मतलब आपको क्या करना है? इस लाइब्रेरी के इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। आप चाहो तो पूरा इसका नाम लिखो या फिर आप इसे इन शॉर्ट इसके एलियास से इंपोर्ट करो, तो यहां पे आप PLT भी लिख सकते हो। ठीक है, डॉट लगा के लिखा हमने बॉक्स प्लॉट फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम देखो, उसके अंदर उसके पैरामीटर्स देखो। अब ध्यान से इसके पैरामीटर्स देखो। यहां पे आप बॉक्स प्लॉट सिंगल रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल डेटा वैल्यू के लिए भी और मल्टीपल डेटा वैल्यू के लिए भी। डिफॉल्ट आपको कम से कम एक डेटा वैल्यू तो स्पेसिफाई करनी है, एक सीक्वेंस तो स्पेसिफाई करना है। सो एक्स एक सीक्वेंस यूज किया है। नॉच इक्वल्स टू नन, नॉच की वैल्यू डिफॉल्ट नन होती है। नॉच क्या होता है? आपको डिफॉल्ट यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा है ना, तो इस बॉक्स की जगह पे यदि आप चाहते हो कि नॉच वे में आपको कोई बॉक्स शो हो तो ये नॉच हो गया। समझ में आया? नॉच्ड वे में आपको शो होगा। वर्ट इक्वल्स टू नन मतलब वर्टिकल, जो बॉक्स शो हो रहा है आपको बॉक्स प्लॉट, वो आपको कैसे शो हो रहा है? वर्टिकल शो हो रहा है। डिफॉल्ट कैसे शो हो रहा है? वर्टिकल। यदि आप इसे हॉरिजॉन्टल शो करवाना चाहते हो तो वर्ट पैरामीटर का यूज करते हो। हिस्टोग्राम में ओरिएंटेशन यूज होता है, यहाँ पे वर्ट पैरामीटर सेट होता है। इन सभी की वैल्यूज क्या दिख रही है आपको? इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे बूलियन वैल्यूज होती है, ट्रू और फॉल्स। मीन लाइन मतलब कि ये जो मीडियन हुआ, ये जो मीडियन हुआ यहाँ पे आपको मीन भी कैलकुलेट होके शो होगा। पूरी डेटा सेट्स का मीन, अरिथमेटिक मीन, दैट इज एवरेज। ओके, उसकी वैल्यू को भी आप ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट नन होती है। शो मीन्स शो करवाना है तो वो भी आपको शो होगा। शो बॉक्स, ये बॉक्स यदि आपको शो करवाना है, नहीं करवाना है तो आप वो पैरामीटर भी सेट कर सकते हो। सो इनके पैरामीटर्स देख ले वन बाय वन, फिर कैसे यूज होंगे इनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आउटपुट के साथ देखेंगे। ओके, सो पहला एक्स मतलब कि एरे और सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स द इनपुट डेटा। आज सीक्वेंस के अंदर अगेन मैं फिर से बता रही हूं, लिस्ट, एनडी अरेज, ओके, और सीरीज और डेटा फ्रेम, ये कुछ भी आ सकते हैं।
आप कहीं से भी एरे क्रिएट कर सकते हो, डेटा वैल्यूज को ले सकते हो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए। एक्स के अंदर आप लिस्ट भी ले सकते हो, एनडी अरे, सीरीज, डेटा फ्रेम, कुछ भी एक्सेप्ट करवा सकते हो, ठीक है। नॉच पैरामीटर बताया मैंने अभी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स की जगह की नॉच शेप के फॉर्म में आप चाहते हो बॉक्स, तो इसकी वैल्यू आप डिफॉल्ट फॉल्स होती है, आप ट्रू सेट कर सकते हो। सो विल प्रोड्यूस अ नॉच्ड बॉक्स। कौन सा बॉक्स प्रोड्यूस करेगा? नॉच्ड बॉक्स। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की प्लेस पे आपको कैसा बॉक्स शो होगा? यहाँ पर नॉच पैरामीटर की वैल्यू यदि ट्रू सेट करोगे तो नॉच्ड बॉक्स। वर्ट मतलब वर्टिकल, डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, वर्टिकल की वैल्यू डिफॉल्ट ट्रू होती है। जब आप वर्टिकल की वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट सेट होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको वर्टिकली ग्राफ दिखते हैं सारे। इनको यदि आपको हॉरिजॉन्टल करवाना है तो आप वर्टिकल की वैल्यू सेट करोगे यहाँ पे फॉल्स, कि हमें वर्टिकल शो नहीं करवाना है ना, तो फॉल्स सेट करेंगे तब आपको बॉक्स प्लॉट शो होगा हॉरिजॉन्टली। ओके, ध्यान रखो, सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैरामीटर शो बॉक्स। ये जो बॉक्स बनता है ना बॉक्स प्लॉट में, यदि ये बॉक्स नहीं चाहते हो शो करवाना, डिफॉल्ट शो होता है ना, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, आप नहीं चाहते हो कि ये बॉक्स शो हो, तब हम इसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर देते हैं। सिंपल शो मीन्स, है ना, ये सेंटर लाइन होती है मीडियन की लाइन, ठीक है। यहाँ पे इससे ट्राइंगल से, जो ट्राइंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल से मीन शो होता है। मीन समझते हो ना, एवरेज। यदि ये मीन को शो करवाना है, नहीं करवाना है, तब इस पैरामीटर को सेट करते हैं, तभी आपको अरिथमेटिक मीन शो करेगा, है ना। ऐसी पैच आर्टिस्ट क्या करता है? डिफॉल्ट ये बॉक्स आपको इसी तरीके से दिखता है, इसकी सिर्फ एजेस दिखती हैं ड्रॉ होती हुई। यदि इसको फिल करवाना है, इस बॉक्स को फिल करवाना है, तब हम इसका पैरामीटर यूज करेंगे पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट। तो फिल द बॉक्स को फिल कर देगा जब इसकी वैल्यू ट्रू सेट करोगे, डिफॉल्ट फॉल्स होती है, ठीक है। लेबल्स, अब यदि आप लेबल्स ऐड करवाना चाहते हो तब आप लेबल्स को भी ऐड कर सकते हो। किस लिए? जब आपको मल्टीपल बॉक्स प्लॉट शो करवाना है, जैसे ये एक बॉक्स प्लॉट हमने यहाँ शो करवाया है ना, ये दूसरा हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट शो करवाया, तो ये एक ग्राफ पे देखो मल्टीपल बॉक्स प्लॉट शो हो रहे हैं ना। तो जब आपको यहाँ मल्टीपल बॉक्स प्लॉट शो करवाना है तो एक सीक्वेंस के लिए एक शो हो रहा है, मल्टीपल डेटा वैल्यूज को यूज करोगे तो मल्टीपल बॉक्स प्लॉट शो होंगे, राइट। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हम लेबल्स का यूज करते हैं, लेबल्स पैरामीटर का। समझ में आ गया? अब ये पैरामीटर्स कैसे यूज होंगे इसका एग्जांपल देखिए जल्दी से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बॉक्स प्लॉट सिंपल विदाउट एनी पैरामीटर्स। सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया मैटप्लॉटलिब को एज पीएल, नॉट पीएलटी। कैसे अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको? पीएल के फॉर्म में। सो एक एरे क्रिएट करा है, देखो नॉर्मल एरे या लिस्ट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें ये लार्ज डेटा सेट प्रिपेयर किया है, ये वैल्यूज हैं। ओके, अब पीएल डॉट बॉक्स प्लॉट और इसमें हमने इस एरे को पास कर दिया। अभी बॉक्स प्लॉट के कोई पैरामीटर को यूज नहीं किया, सिर्फ एक सीक्वेंस, एक एरे हमने पास किया। तो अब इस एरे का मीन निकलेगा, मीडियन निकलेगा, क्वार्टाइल निकलेंगे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सब इंटरनली कैलकुलेट। अभी आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरनली कैलकुलेट होकर इस एक सीरीज के लिए, इस एक एरे के लिए ये बॉक्स प्लॉट बनेगा। कौन सा बॉक्स प्लॉट बनेगा? ये सिंगल सीरीज है तो 1 नीचे आ गया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको क्या शो हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग, ये जो सीरीज में वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग रेंज शो हो रही है। देखो 0 से स्टार्ट हुई, हाईएस्ट रेंज कहां जा रही है? 250 तक। इसकी हाईएस्ट वैल्यू 240 थी, लोएस्ट वैल्यू 5 थी। तो ये जो बॉक्स प्लॉट बना है वो कहां से बना है? 5 से लेकर 240 की वैल्यूज तक बना है। ध्यान से देखो, 5 से 240 के बीच में बॉक्स प्लॉट बना है, और इसमें क्या मीन वैल्यूज हैं, क्या मीडियन है, कहां कैलकुलेट हो रहा है? बॉक्स प्लॉट में देखो जो लोएस्ट वैल्यूज हैं उसके लिए आपको देखो मिनिमम वैल्यूज कम है, मैक्सिमम वैल्यूज ज्यादा है, यहाँ पे मीडियन शो होगा, है ना। सो ये सब कैसे कैलकुलेट होगा? पहले ये जो लिस्ट है आपकी कैसे अरेंज होगी? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ध्यान से देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी, मीडियन, मीन, क्वार्टाइल सब निकलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपको इस तरीके से बॉक्स प्लॉट में शो होगा। तो डिफॉल्ट देख लो, जब कोई पैरामीटर नहीं लिखा, हमने सिर्फ अरे पास किया है, तो आपको बॉक्स प्लॉट कैसे दिख रहा है? कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बॉक्स प्लॉट शो हो रहा है, एजेस के साथ में बना हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू शो हो रही है यहाँ 5 पे, 240 पे मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पे आपको मीडियन दिख रहा है। ओके, और ये हो गई पूरी रेंज मिनिमम और मैक्सिमम की, है ना। यहाँ पे आपका लोअर क्वार्टाइल है, यहाँ आपका अपर क्वार्टाइल शो हो रहा है। ओके, अब हम इसके पैरामीटर्स को यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं इसका फर्स्ट पैरामीटर शो मीन्स। कौन सा पैरामीटर देख रहे हैं हम? शो मीन्स। नाम से समझ में आ रहा है कि मीन को डिस्प्ले करवाना है आपको, ग्राफ में मीन डिस्प्ले करवाना है, कि जो बॉक्स प्लॉट बन रहा है उसमें मीन भी दिखेगी, हाँ मीन भी कैलकुलेट हुआ है। सो टू शो मीन वैल्यू, आर्गुमेंट शो मीन्स इज टू बी यूज्ड। कैसे यूज करना है?
पीएल डॉट बॉक्स प्लॉट एरे हमने पास करी, जिस एरे पे आपको मीन कैलकुलेट करवाना है। शो मीन्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। फॉल्स होती है मतलब देखो यहाँ पे आपको मीन दिख रहा था, कहीं पे इंडिकेट हो रहा था मीन नहीं दिख रहा था, मतलब शो मीन्स की वैल्यू फॉल्स थी। जब आपने लिखा शो मीन्स इक्वल्स टू ट्रू, तो अब आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, ये देखो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे मीन कैलकुलेट हुआ है। इस पूरी सीरीज में जो एरे नाम की सीरीज थी, उस पूरी सीरीज में मीन शो कर रहा है। ये जो सर्कल आपको शो रहा है ना, ये मीन को इंडिकेट कर रहा है ना। अब ये सर्कल आपका किसी भी शेप में हो सकता है। ये जो सर्कल मार्कर शो हो रहा है ना मीन का, वो इस रेक्टेंगल की तरह भी, ट्राइंगल की तरह भी हो सकता है, सर्कल की तरह भी हो सकता है, कैसे भी शो हो सकता है। तो बॉक्स प्लॉट में मीडियन के आसपास ही आपको मीन वैल्यू भी शो होगी। ओके, अब वो किसी भी मार्कर से शो हो, स्टार से, ट्राइंगल से, डॉट से, कैसे भी। सो शो मीन्स इक्वल्स टू ट्रू लिखने से क्या हुआ, हमें यहाँ पर मीन शो हो रहा है ग्राफ में। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज नॉच। नॉच क्या शो करता है, नॉच की वैल्यू डिफॉल्ट होती है फॉल्स। अभी जो आपको बॉक्स दिख रहा था प्रीवियसली, देखो ये बॉक्स कैसा दिख रहा था, रेक्टेंगल दिख रहा था। कैसे दिख रहा था, रेक्टेंगल। तो डिफॉल्ट कैसे दिखता है, हमें रेक्टेंगल दिखता है। तो नॉच की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अब आपको रेक्टेंगुलर नहीं शो करवाना है, आपको नॉच्ड बॉक्स शो करवाना है। तो नॉच पैरामीटर की वैल्यू हमने सेट कर दी ट्रू। तो अब शो मीन्स भी शो होगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू सेट की हुई है, नॉच की वैल्यू भी शो की सेट की हुई है। तो देखो आउटपुट क्या हुआ, रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है क्या, नहीं। कैसा बॉक्स दिख रहा है, ये एक नॉच्ड बॉक्स दिख रहा है हमें। कैसा बॉक्स दिख रहा है, नॉच्ड बॉक्स। रेक्टेंगुलर की तरह आपको ये शो, ऐसा आपको शो नहीं हो रहा है, नॉच्ड बॉक्स आपको शो हो रहा है। ओके, तो नॉच्ड की वैल्यू यदि आपने ट्रू लिख दी तो ये बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा नॉच बॉक्स में। बाकी वैसे ही आपको मीडियन दिखेगा। शो मीन्स की वैल्यू ट्रू सेट करिए तो मीन्स भी आपको शो हो रहा है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सब ऐसे ही दिखना है। ठीक है, क्वार्टाइल्स वगैरह सब ऐसे ही कैलकुलेट होना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आप, ड्रॉ दी बॉक्स प्लॉट विद अबव डेटा विदाउट द सेंट्रल बॉक्स। अब आप चाहते हो कि जो सेंटर में बॉक्स दिख रहा है ये हमारा हो गया बॉक्स प्लॉट। ये जो बॉक्स दिख रहा है सेंटर में, ये बॉक्स ही शो ना हो, ये बॉक्स ना दिखे, सिर्फ आपको मीन वैल्यूज दिखे और वो लाइन जो दिख रही है मिनिमम मैक्सिमम की वो शो हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसका पैरामीटर शो बॉक्स। कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे हम, शो बॉक्स। शो बॉक्स की वैल्यू डिफॉल्ट ट्रू होती है क्योंकि बॉक्स आपको दिखता है ना। अभी तक हमने जो ग्राफ्स देखे उसमें आपको यहाँ पे नॉच बॉक्स दिख रहा है, देखो है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है। लेकिन जब आप चाहते हो कि बॉक्स ना दिखे, है ना, तो शो बॉक्स की वैल्यू क्या सेट कर दी हमने, फॉल्स। तो आप देखो ये बॉक्स यहाँ दिख रहा है कि आपको ये ग्राफ बना हुआ है, मीडियन वैल्यू शो हो रही है, मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज शो हो रही है, लेकिन ये बॉक्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना बॉक्स, नहीं दिख रहा ना बॉक्स। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि शो बॉक्स की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी, यहाँ पर फॉल्स सेट कर दी। ओके, तो समझ में आई ये चीज भी अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज पैच आर्टिस्ट। पैच आर्टिस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इसका यूज करके, पैरामीटर का यूज करके बॉक्स को फिल कर सकते हो। टू फिल द बॉक्स वी यूज द पैरामीटर पैच आर्टिस्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट फंक्शन। तो यहां देखो बॉक्स प्लॉट फंक्शन का हमने एक पैरामीटर सेट किया है, पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कोई सा भी ये फील्ड दिखा आपको, यहाँ पे कोई सा भी बॉक्स फील्ड दिखा क्या, नहीं। तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, पैच आर्टिस्ट की फॉल्स होती है, फिल नहीं होता है। जब आप इसकी वैल्यू पैच आर्टिस्ट की ट्रू सेट कर देते हो, बूलियन वैल्यू ट्रू, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से जो बॉक्स प्लॉट होगा वो फील्ड शो होगा। ओके, ध्यान से देखो, समझ में आया, पैच आर्टिस्ट की वैल्यू समझ में आई, ये ब्लू कलर से आपको यहाँ फील्ड शो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ दी बॉक्स प्लॉट विथ चेंज ओरिएंटेशन। अभी हमने जो भी बॉक्स प्लॉट्स देखे, जितने भी पैरामीटर्स के साथ देखे, सब में आपको कैसे वर्टिकल ऑर्डर में बॉक्स प्लॉट शो हो रहा था। कैसे शो हो रहा था, वर्टिकल ऑर्डर में बॉक्स प्लॉट शो हो रहा था। अब यदि आप चाहते हो कि आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल शो हो, तो इसके लिए हम इसका पैरामीटर यूज करेंगे वर्ट पैरामीटर। तो हमने क्या लिख दिया, वर्ट इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि वर्टिकल की वैल्यू डिफॉल्ट ट्रू होती है, तभी तो ऐसे दिखता है वर्टिकल। जब इसकी वैल्यू फॉल्स सेट करोगे तब आपको ये बॉक्स प्लॉट कैसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। देखो हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है आपको अब ये बॉक्स प्लॉट। ओके, सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आप सेट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहां पे फिनिश हुआ है हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट चार्ट, जो मैंने डिटेल में एक एक पैरामीटर के साथ विथ एग्जांपल विथ आउटपुट समझाया। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। इसका प्रैक्टिकल भी हम जरूर देखेंगे। सारे पैरामीटर्स, जितने भी चार्ट्स मैंने बताए हैं, सारे पैरामीटर्स आपको अच्छे से याद करने हैं। हर एक पैरामीटर की क्या वैल्यू है, वो क्या रिटर्न करते हैं, कैसा आउटपुट देते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज।
समझ में आ गई आपको बात? सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसे कहां से एक्सेस कर सकते हो? YouTube के साथ magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी। आपको magnetbrains.com लिखना है, इस तरीके से आपको शो होगा होम पेज। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको अपनी क्लास 12। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सारे सब्जेक्ट्स पर, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट IP। वॉच नाउ पे क्लिक कर लेना है। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। यहाँ नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट अरेंज्ड मिलेगी, जैसे आपके बुक में दिए हुए ना टॉपिक सीक्वेंस वाइज, वैसी आपको सीक्वेंस के साथ मिलेगी, प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, सारे वीडियोस प्रैक्टिकल सब अवेलेबल मिल जाना है। सो जिसमें भी डाउट है कुछ इस तरीके से आपके सामने वीडियो प्ले होगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।